हरतालिका तीज पर गलती से भी न करें। यह काम अन्यथा जीवन में आ सकती है, परेशानी हो सकता है, घर आपका बर्बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का देखना पड़ सकता है। आपको उग्र रूप तो हो जाइए। आप लोग सावधान। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इन दिन उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, घर में खुशहाली लाता है, पति के जीवन में करियर कारोबार में उन्नति लाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर महिला को पता होना चाहिए और उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी ऐसा कुछ काम नहीं करने चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और जीवन साथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से कार्य हरतालिका तीज पर नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज पर क्या ना करें, पहले यह जान लीजिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर न करें, उसे इधर उधर न फेंकें। सिंदूर को सदैव सिंदूरदानी में ही रखें। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा के साथ भगवान गणेश और महादेव की भी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव जी के साथ ही पार्वती माता जी पूर्ण मानी जाती है। गणेश और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। महिलाएं अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेंगी तो वे आपके सौभाग्य को बने रहने का आशीर्वाद देती हैं। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करती हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो व्रत खोलते समय कोई भी तामसिक भोजन न करें। रात में सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा पढ़ें बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है उसे यह व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी यह व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें। साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल होगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद न करें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि पति अपनी बातों या व्यवहार से अपनी पत्नी को दुखी न करें। साथ ही व्रत वाले दिन झगड़ा करना भी अशुभ माना जाता है।
व्रत वाले दिन पतियों को मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। तीज व्रत में संयम की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपने कर्म, मन और बोली पर ध्यान दें। पति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी पत्नी का व्रत भंग हो जाए। जय माता दी दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए और व्रत का पालन कैसे करना चाहिए और एक महिला को अपनी सास को थाली कैसे देनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां शास्त्रों के अनुसार रखनी चाहिए और जिनकी सासू मां नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और हरतालिका तीज के दिन क्या खाने से एक महिला को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और किन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए वरना एक महिला का पति हो जाता है, बर्बाद, कंगाल और उसके जीवन में आ जाती है परेशानियां, दिक्कतें, दुविधाएं। जो भी महिला हरतालिका तीज के दिन बस कर लेगी, यह छोटा सा काम उसको मिल जाएगा। साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही में सरगी में बहुत ही भारी भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आपको उपज की समस्या हो सकती है। सरगी में फल जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहती हैं तो व्रत रखने से पहले अपना संकल्प जरूर ले लीजिएगा। पारण में शामिल करें। यह चीज हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत या मीठे से अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण में आप धीरे धीरे पानी को ग्रहण कीजिएगा, फिर किसी मीठी चीज का सेवन कीजिएगा। मीठी चीज खाने के बाद ही आप नमक से बनी किसी चीज का सेवन कीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हरतालिका तीज वाले दिन बेल फल माता पार्वती जी और भगवान शिव जी को अर्पित करने के बाद पूरे परिवार को खाना चाहिए। ऐसा करने से एक घर में हमेशा मिठास बनी रहती है। एक घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एक घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। हरतालिका तीज वाले दिन बेल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ, कल्याणकारी, सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन बेल का फल घर के लोगों को अवश्य ही खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि हरतालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर बेल के फल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर सदैव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्रियों को रखना चाहिए जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके दिए बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। थाली में आप सुंदर साड़ी, बस साड़ी सफेद कलर की नहीं होनी चाहिए, बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, नेल पॉलिश, कंघी, मिठाइयां अवश्य रखें। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आप इसे नारद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप इसे दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं और उनका आशीर्वाद अवश्य ही ले लें, तभी व्रत संपूर्ण सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को कभी भी तीज माता को यह 3 चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए।
गलती से भी ये 3 चीज अगर कोई महिला तीज माता को अर्पित कर देती है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, उनके पति पर घोर विपदाएं आ जाती हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल, टूटी हुई चौकी या खंडित चौकी बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चौकी पर लाल कपड़े के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी भी माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन किसी भी महिला को ना तो सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, ना सफेद कपड़ा दान करना चाहिए। इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ बताया गया है। हरतालिका तीज वाले दिन हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों, हरतालिका तीज वाले दिन माता रानी जी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए, टूटा हुआ श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी जी की पूजा में कलश को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए तथा माता रानी जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी एक महिला को किसी की चुगली या बातें नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन घर में बड़े बुजुर्गों की अच्छे से सेवा होनी चाहिए। इस दिन मुख से गंदे विचार, गंदी बातें भूलकर भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करना चाहिए। पति से भूलकर भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, अंडा, मछली यह सब अगर घर में हो तो हरतालिका तीज वाले दिन इसको हटाकर उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी महिला हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती हैं, उनको सिर्फ हरतालिका तीज वाले दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी पहन लेनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, पति के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, मेकअप, श्रृंगार आदि अच्छे से करना चाहिए। इससे एक घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है, घर में माता तीज की कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवता उस घर में वास करने आते हैं। मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत एक महिला को जरूर रखना चाहिए, लेकिन देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप और दिनों में करती हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शाम के वक्त 3 चीज भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना उस घर पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, घर की बरकत, उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। उस घर में कभी भी देवी देवता वास करने नहीं आते हैं। दोस्तों, पहली चीज, नमक शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन भूलकर भी एक व्यक्ति को नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और हरतालिका तीज वाले दिन शाम के वक्त नमक का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही हरतालिका तीज वाले दिन घर का तेल किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, न किसी भी व्यक्ति से तेल उधार लेना चाहिए। तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज वाले दिन शाम होने के बाद किसी को भी न दूध देना चाहिए, न किसी से भी दूध लेना चाहिए, वरना एक घर में कई प्रकार की परेशानियां अपने आप आ जाती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती जी हो जाती है, क्रोधित लगता है, बहुत भयंकर श्राप। दोस्तों, नंबर 1 चरित्रहीन महिलाओं को, या ऐसी महिला जिनके मन में गंदे विचार होते हैं, उनको कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी भी कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला ने अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की है, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, तब तक आप इस व्रत को नहीं रख सकती। आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपकी पूजा अधूरी रहेगी। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा को कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर कोई भी कन्या यह चाहती है कि उसको भगवान शिव शंकर जैसा वर मिले,
तो वह हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। दोस्तों, नंबर 4, किसी भी तलाकशुदा महिला को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो उनकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। ऐसी महिलाओं से माता तीज बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए तलाकशुदा महिला को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर यह चीज अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हरतालिका तीज वाले दिन इन चीजों का दान करने से साक्षात एक महिला को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इन चीजों का दान अवश्य करें। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन मंदिरों में अगर फल का दान किया जाए तो ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। ऐसे घर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। अगर कोई भी महिला हरतालिका तीज वाले दिन रोटी का दान गाय को खिला करके करती है तो ऐसी महिला का पति अपने जीवन में अपरंपार सफलता को देखता है। ऐसी महिला के पति का भाग्य उदय हो जाता है। नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। करियर, कारोबार में उसको उन्नति देखने को मिलती है। ऐसी महिला के पति पर सदैव देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहता है। हरतालिका तीज वाले दिन गाय को रोटी फल खिलाने से माता तीज की कृपा एक महिला को अवश्य ही प्राप्त होती है। हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में जो हिंदू धर्म में सभी जो दिन है यह अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कहीं जा आती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है, तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार 7 बार आती है, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती है। आपने अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी सुराही में पानी भर करके रखा है या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखा है तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेकर के जो 10 और 11 बजे के बीच, इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है, शुक्रवार के दिन तो अगर सायंकाल के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें ऐसे घर दरिद्र हो जाते हैं। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके क्यों रखते हैं। इसको टांगने का कारण है, जिस घर में नींबू और जो हरी मिर्च टंगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए। जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नींबू और मिर्ची रखे जाते हैं वह घर कंगाल हो जाता है। उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ में दुख और तकलीफ यह दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है
हमेशा यूजफुल होती हैं। अभी नहीं तो बाद में चलकर के काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिए, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब की पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। अष्टलक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प हैं, खास करके जो गुलाब के पुष्प है, अत्यंत प्रिय हैं और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफी प्रसन्न होते हैं। यह तो देवी मां है, तो आपसे प्रसन्न होंगी तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है वह दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम शिदे मम गिरी आगच्छ आगच्छ नमः स्वय, इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। यह मंत्र भी नहीं जानते तो हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं, या फिर मैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह गुलाब के फूल चढ़ाता हूं, कह के चढ़ा सकते हैं, या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में जो प्राचीन किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, जो 7 कलर के अलग अलग कलर के गुलाब के पुष्प आते हैं, उसमें इत्र छिड़काव करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 1-1, 2-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं तो उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती है। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती है। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य है जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है, इसलिए इस दिन खट्टे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी के व्रत किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिए हैं, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर मां संतोषी से जुड़ चुकी होती है। इसीलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने का। अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए और ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस जिस चीज में नींबू का रस पड़ता हो उसका भी परित्याग करना चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में मां संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधी रहने वाली देवी हैं। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना, माता आपको राजपद तक की प्राप्ति करा सकती है, करोड़पति महाधन बना सकती है। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति मां संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कराते हैं, क्योंकि सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है मां संतोषी, और क्रोधित भी जल्दी होती है। बस इस दिन खट्टा मत खाना, मीठा ही खाते रहना, आपकी नैया पार लग जाएगी, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो यह गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचर के कर्म जो करते हैं आप उससे दूर रहना है। जैसे आप मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचर के ही कर्म कहे गए। शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है। और पति से प्यार जरूर करें तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी की कृपा तथा धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डालकर के स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है
दोष लग गए हैं वह दूर होते हैं। रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी के पानी से कुल्ला करके अगर आप सोते हैं तो इसे भी अच्छा जो है धनदायक प्रयोग कहा गया है। मां लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफी मदद करती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्से नहीं आने देता। शरीर में देखिए जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है, देखिए शुक्रदेव और जो माता लक्ष्मी है दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन जो शुक्रवार की जो प्रकृति है मृदु है, एकदम मीठी है, तो इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य कला, गायन, संगीत, यह सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए शुक्रवार को। क्या करने से धन आता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय बोला है। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख भी लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं कि यह सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम 101% स्टैंप पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे ही सिद्ध की प्राप्ति नहीं हुई है। कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से जाप करना पड़ता है। अगर ये बातें झूठी होती तो धीरेन्द्र शास्त्री को आज सिद्धि प्राप्त कभी नहीं होती। ईश्वर है तो भक्त है, भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। यह ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतना पाठ करूंगा श्री सूक्त का, जैसे कि 21 है, 11 है, 100 है। इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना हो सकता है और भी फलकारी होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें, पूजा पाठ करते रहे, कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते। तो आपको करना क्या होता है? प्रत्येक शुक्रवार को श्री शुक्ता का पाठ करते हैं, लक्ष्मी शुक्ता का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना जरूरी है। फिर आप में से लोग बोलने लगेंगे, गुरुजी हम पाठ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। संकल्प लेना जरूरी है। मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूं। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि पर छोड़ना होता है, तब यह फलकारी होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वह आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएगा, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे माता पिता से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया जाता है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। गुरु नहीं तो संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु है बृहस्पति, यानी भगवान विष्णु जी के गुरु है। महादेव तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं।
चलिए मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी बता दूं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध दही व उनसे बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलदारी हो सकता है। जी हां, शुक्रवार के दिन जैसे दूध है, दही है या फिर दूध दही से संबंधित जो भी चीज बनी होती है, इनका सेवन करना काफी फलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा है, मीठा है, यह समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक बात और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण प्राचीन एक उपाय बता रहा हूं। तो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वह डाल देनी है और पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही यह उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की जो मिठाइयां होती हैं, या फिर चाहते हो तो दूध से बनी जो मिठाई होती है वह माता लक्ष्मी को आपको यह बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु यह आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं। वो जो चीज आप भेंट कर रहे हैं वह आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है।